जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे। दोस्तों, पहला सवाल है 7/20 का दशमलव प्रसार है। दोस्तों, सबसे पहले 7/20 है क्या? दोस्तों, 7/20 P/Q के रूप का है। जब हम दोस्तों क्यू का खंड करेंगे, खंड में जब 2 या 5 या 2 आए या 5 आए, 2 या 5 दोनों में से कोई भी आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दोस्तों, यहाँ क्यू का मान क्या है? 20 है। 20 का खंड करके देखेंगे तो 2 × 5 आता है। दोस्तों, 2 या 5 है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सही ऑप्शन हम ले सकते हैं, बी होगा। अगला सवाल है दोस्तों, पाई है 1। तो दोस्तों, पाई क्या है? सबको पता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगला सवाल है दो संख्याओं का मौसो 15 तथा लौसो 105 है। दो संख्याओं का मौसो 15 लौसो 5 है। उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर डायरेक्ट लिख देंगे। दूसरी संख्या बराबर होता है लौसो गुना मौसो बटे पहली संख्या। तो दोस्तों, ये हो गया लौसो। तो लौसो क्या है? लौसो हो गया 105 गुना मौसो हो गया 15 बटे पहली संख्या है 5। तो 5 तिया 15। तो दोस्तों, जब इसको हम गुना करेंगे तो गुना करके कितना हो जाता है? गुना करके हो जाता है ये 105 तिया 315। देखना है दोस्तों, सही आंसर कहाँ पे है? 315। तो दोस्तों, सही आंसर ये सी नंबर में है। सी सही आंसर होगा 315। अगला सवाल है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? देखना है दोस्तों, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ए नंबर के ऑप्शन में देखते हैं, -9/√16 है। दोस्तों, -9/16 का वर्गमूल 4 है। ये तो परिमेय संख्या है। अगला बी नंबर में √3/5। दोस्तों, यही अपरिमेय संख्या है, इसीलिए आपका सही ऑप्शन हो गया बी। आप देख सकते हैं और भी सी का है √1/100। दोस्तों, सॉरी, √100। तो 1 का वर्गमूल 1/10 हो गया। दोस्तों, परिमेय संख्या है। डी नंबर का देखेंगे दोस्तों, 36 का वर्गमूल 6, 64 का होता है 8। इसलिए ये भी दोस्तों परिमेय संख्या है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? दोस्तों, दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ दिख रहा है स्पष्ट रूप से, पहला जो ऑप्शन है ए नंबर का, ये तो द्विघात समीकरण है नहीं। बी नंबर का ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। 3 नंबर में ए त्रिघात समीकरण हो गया। दोस्तों, डी नंबर का जब ऑप्शन देखिएगा, डी नंबर का डी क्या है? x+1/x = 2। दोस्तों, यहाँ से x आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x² + 1 = 2। दोस्तों, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ से x² + 1 = 2x। यही दोस्तों द्विघात समीकरण हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर का। अगला सवाल है, कहता 188/220 का सरलतम रूप क्या है? दोस्तों, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। 188/220 को इसको काट के देखना है। 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16,
4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। दोस्तों 47/55 आ रहा है, 47/55। दोस्तों सही ऑप्शन डी दिख रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। दोस्तों किसी भी पूर्णांक के लिए देखते हैं इसका विषम रूप क्या होगा। दोस्तों जब ऑप्शन आप ए लोगे 2p + 1। दोस्तों जब हम यहाँ 1 लेकर के देखते हैं तो 2p का मान 1, तो 2 हो गया, 2 × 1 + 1, तो ये हो गया दोस्तों 3। विषम पूर्णांक तो आ रहा है। दोस्तों 2 लेकर के देखते हैं, 2p का मान 2p + 1। दोस्तों 2p का मान 2 + 1, तो दोस्तों ये हो गया 2 × 4 = 1 5। दोस्तों ये तो विषम पूर्णांक आ रहा है। दोस्तों जब आप इसी तरह से करोगे तो सही ऑप्शन आपका ए ही होगा, अदरवाइज और दूसरा नहीं होगा। चाहे तो आप करके देख सकते हो। बी नंबर का जब देखिएगा 2p है दोस्तों, 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा। दोस्तों जब p का मान आप 1 लेते हो तो 2 हो जाता है, 2 लेते हो तो 4 हो जाता है, 3 लेते हो तो 6 हो जाता है, जो विषम पूर्णांक नहीं है। p लेते हो दोस्तों इसमें सम विषम दोनों आता है, p + 1 लेते हो तो सम विषम दोनों आता है। इसलिए दोस्तों सही ऑप्शन आपका ए नंबर ही होगा। अगला सवाल है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P पर 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा QS खींची गई है। दोस्तों सवाल है आपका ये, कोई है स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है, ऐसे किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। सवाल है दोस्तों, कहता है कि ओ केंद्र वाले, यहाँ से इसका केंद्र ओ हो गया, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु, बाहर में एक बिंदु P है, से खींची गई स्पर्श रेखाएं PR और PS है। दोस्तों PR 8 है तो PS कहता है कितना होगा। दोस्तों ये भी 8 ही होगा। हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, इसलिए स्पर्श रेखा का लंबाई यहाँ से समान होगा। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल है 10 नंबर का, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर क्या होगा। दोस्तों ये हो जाएगा c/a। दोस्तों इसका सही आंसर होगा c/a। अगला सवाल है, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं। ऐसा दोस्तों 2 रैखिक समीकरण का जब ग्राफ खींचेंगे, सपोज ये ऐसा जब 2 समांतर रेखा प्राप्त होता है, ऐसा रेखा प्राप्त होता है, तब रैखिक समीकरण के युग्म 1 हल 2 हल अनगिनत हल, कोई हल नहीं होता है दोस्तों। यहाँ से ऐसा में कोई हल नहीं होगा। अगला सवाल है, बहुपद 2x³ + 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग। दोस्तों यहाँ से अल्फा + बीटा + गामा बराबर क्या होगा, तो ये होता है दोस्तों -b/a। तो -b का मान -5/a का मान 2। दोस्तों ये हो गया 5/2। सही ऑप्शन देखना है दोस्तों, डी नंबर में हो गया 5/2। अगला सवाल है, समीकरण 9x² - 1
बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। दोस्तों यहाँ मूलों की प्रकृति जांचना है, देखना है इसके मूल का प्रकृति क्या है। दोस्तों यहाँ से a बराबर हो गया 9, b बराबर हो गया 0, c बराबर हो गया -1, दोस्तों d बराबर होता है b² - 4ac, तो ये हो गया b², b का मान 0 तो 0 का स्क्वायर -4ac -4a का मान 9, c का मान 1। दोस्तों ये हो गया b² -4ac निकालेंगे, b² हो गया 0 का स्क्वायर -4a का मान 9, c का मान -1। दोस्तों ये हो गया 9 चौका माइनस प्लस 9 चौका 36। तो दोस्तों यहाँ से d का मान हो गया, d बराबर हो गया 36, जो दोस्तों 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल हो जाएगा इसका, मूलों का प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और असमान। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर, वास्तविक और असमान। दोस्तों सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। अगला सवाल है दोस्तों, यदि त्रिभुज ABC तथा PQR, यदि दो समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और PQR, दोस्तों ऐसा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, दो समरूप त्रिभुज हैं, ए दिया है 42 डिग्री, तो ये दोस्तों यहाँ हो जाएगा कोण A बराबर कोण P, हो गया 42 डिग्री। फिर है दोस्तों कोण R बराबर कोण C बराबर 80 डिग्री होगा। तब दोस्तों कोण B का मान कहता है निकालने के लिए, तो कोण B का मान हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 42 डिग्री को जोड़ दीजिए, 180 में से 180 डिग्री में से घटा दीजिए, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 2 8 4 12 122। दोस्तों ये हो गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 डिग्री हो गया। दोस्तों सही ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर में, बहुपद x² - 5 के शून्यक है। दोस्तों x² - 5 बराबर जब आप 0 करोगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा √5। दोस्तों ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो सही ऑप्शन देखना है कहाँ है, सही ऑप्शन हो गया दोस्तों सी नंबर में, प्लस माइनस √5 हो गया। अगला सवाल है दोस्तों, समीकरण 3x + ky बराबर 0, 2x + 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। दोस्तों अद्वितीय हल के लिए तो आप सभी जानते हैं, अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। इसीलिए यहाँ से हम कर सकते हैं a1/a2, a1 है दोस्तों 3/a2, a2 है यहाँ से 2 बराबर नहीं होगा b1 के b2, हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 5। तो दोस्तों जब कोना कोनी गुना करेंगे तो 2 के बराबर नहीं होगा 15, तो दोस्तों k = नहीं होगा 15/2। देखना है सही ऑप्शन कहाँ है, k = नहीं होगा 15/2, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का। अगला सवाल देखना है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी दोस्तों हम जानते हैं, समांतर श्रेणी तब होगा जब इसके पदों का अंतर समान हो, पदांतर समान हो दोस्तों, तो ये समांतर श्रेणी में होगा। जब हम ऑप्शन ए नंबर को देखते हैं
दोस्तों देखिए 0.3 है, 0.33 है, 0.333 इस तरह से बढ़ते जाता है, इसलिए दोस्तों ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। उसके बाद बी नंबर का ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए नहीं हुआ। बी नंबर देखिए 1 हुआ, 11, 111। दोस्तों जब अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, ये जो पदांतर होता है सेम होना चाहिए, यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए ये बी नंबर भी नहीं होगा। ऑप्शन सी नंबर का देखते हैं दोस्तों, 2 है, 4 में से 2 गया, 2 हुआ, 8 में से 4 गया, 4 होता है, इसलिए सी भी नहीं होगा। अतः दोस्तों सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर का सवाल है, -12 किस पाद में स्थित है। दोस्तों आप जानते हैं प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो दोस्तों माइनस माइनस तृतीय पाद में है, अतः ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, तृतीय पाद में। अगला सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्न में कौन सूत्र सत्य है। समांतर श्रेणी के लिए दोस्तों, समांतर श्रेणी के लिए कौन सा सूत्र है। एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों यहाँ x नहीं होना चाहिए, दोस्तों यदि ये शायद इंटू का जब सिंबल होगा तो सही ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तर होगा, यानी कि डी का मान दोस्तों क्या होगा। डी का मान आप जानते हैं बी स्क्वायर, यहाँ से डी का मान निकालना है। सबसे पहले ए का मान हो गया यहाँ से बी का मान हो गया ए, सी का मान हो गया सी, यहाँ से डी निकालना है। डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर, बी के जगह पे ए है तो ए स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बी है तो बी, सी का मान सी। तो दोस्तों ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4bc। सही ऑप्शन देखना है ए स्क्वायर माइनस 4bc। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर का। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष इतना है क्या होगा। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जान ही चुके हो, कैसे निकालेंगे पहले से पता है, थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है, इसको देखते हैं कैसे। दोस्तों सबसे पहले त्रिभुज बना लेना है, -4 0 0 3 0 0 है। यहाँ से क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू -4 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 0 जोड़। इसके बाद दोस्तों कुछ भी लेंगे, उधर से जब 0 लेंगे तो ये 0 यहाँ से फिर दोस्तों 0 आएगा तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ से हमको मतलब है नहीं, इसलिए बस इतना ही होगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू -12, ये हो जाएगा -6। तो दोस्तों इसका मोड लगा के हमको माइनस में 6 होता नहीं है, इसलिए 6 हो जाएगा इसका एरिया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर। अगला सवाल है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। दोस्तों जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वे समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं समरूप होते हैं, ये याद रखना है, जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं समरूप होते हैं। अगला सवाल है, यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक AB हो तो 4 × AB का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग 4 × A + B क्या होगा, तो 4 × A + B हो जाएगा -B/A।
ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस बी। दोस्तों यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ -3 है, तो क्यों ना हम माइनस माइनस +3 दे दे बट्टे ए 1। तो दोस्तों ये हो गया 4 तिया 12। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर में, 12 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग। दोस्तों यहाँ से ए बराबर हो गया आपको 5, डी बराबर हो गया 8 माइनस 5 बराबर 3, प्रथम 24 पदों का योग एन बराबर हो गया 24। तो दोस्तों एस 24 बराबर निकाल लीजिए n/2, तो 24/2 इंटू 2a, 2a का मान 5, 2a प्लस n-1, 24 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। जब यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5 दूना 10 प्लस 24 में से 1 गया 23, 23 तिया 69। दोस्तों ये हो जाएगा 69, 10 79, 12 इंटू 7 9 गुना कर सकते हैं, 12 9 108 हासिल 10, 12 7 84, 10 94, 948। देखना है दोस्तों सही ऑप्शन 948 कहाँ है। 948 दोस्तों ऑप्शन सी सही हो गया, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 25वां सवाल है कि बिंदु 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। दोस्तों मूल बिंदु से दूरी निकालना है। मान लेते हैं ये मूल बिंदु है तो इसका 0 0 हो गया और यहाँ से ये 5 5 है। बस दोस्तों मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 5 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया √ 25 25 जोड़ 25 25 50। इसको दोस्तों लिख सकते हैं 5√2। सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। अगला सवाल है यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 cm, BC बराबर इतना। सवाल ऐसा है दोस्तों AB बराबर 13, BC बराबर 12, AC बराबर 5 5। इस टाइप से कोई त्रिभुज है दोस्तों, 5 है तो कौन सी का मान क्या होगा, कौन सी का मान। दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि 13 का स्क्वायर बराबर हो रहा है 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। तो इसी तरह से हम त्रिभुज भी बना के देख सकते हैं। ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। दोस्तों तो ये हो गया A B, ये हो गया C। तो C तो कौन सी क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। सही आंसर आपका A हो गया। अगला सवाल है बिंदु 6, 10 की कोटि क्या है। दोस्तों x नियामक को भुज कहते हैं, y नियामक को कोटि कहते हैं, इसलिए कोटि यहाँ से हो गया 10, कोटि का मान हो गया 10 और भुज हो गया आपको 6। दोस्तों सही ऑप्शन हो गया बी नंबर का। अगला सवाल है दो समरूप त्रिभुज की धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद इसके आगे का सवाल अगले दिन देखते हैं। अगर ऐसे ही हम वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।